प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं रामचंद्र, इकोनॉमिक्स टीचर, आप लोगों की सेवा में मैं पुनः उपस्थित हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग मन लगा करके ऑनलाइन कक्षाएं जो चल रही हैं वो देख रहे होंगे। हमारे चैनल पर कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र तथा कृषि अर्थशास्त्र एवं मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से आनंद को उठाइए और जीवन में खुशियां पाइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 यानी कृषि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर। तो इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे कि कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र में अध्याय 2 रहेगा अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो इसमें अध्याय 2 में पढ़ेंगे अध्याय 2 अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अध्याय 2 अर्थशास्त्र का क्षेत्र पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, और आज जो पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का स्वभाव। तो पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का स्वभाव। अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, अर्थशास्त्र का स्वभाव। तो पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का स्वभाव, यानी अर्थशास्त्र क्या है, यानी विज्ञान है या कला है। तो एक तरफ लिखेंगे विज्ञान, और दूसरी तरफ कला। तो विज्ञान किसे कहते हैं? जिसका ज्ञान क्रमबद्ध हो उसे विज्ञान कहा जाता है। कला का अर्थ होता है किसी उद्देश्य को प्राप्त करना। क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों? कला कहलाएगा। तो अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है? तो अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, यानी अर्थशास्त्र का ज्ञान भी क्रमबद्ध है और अर्थशास्त्र अपने उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। देखा जाए तो अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं। फिर इसके बाद में विज्ञान के विषय में हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान। और फिर आदर्श विज्ञान। आदर्श विज्ञान। तो अर्थशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान। तो अर्थशास्त्र जो है, कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं और कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को
वास्तविक विज्ञान मानते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है कहा जाए आदर्श विज्ञान होने के साथ साथ वास्तविक विज्ञान भी अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र जो है विज्ञान और कला दोनों हैं। तो इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों आज हमने जाना कि अर्थशास्त्र का स्वभाव, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है। विज्ञान किसे कहते हैं? जिसका ज्ञान क्रमबद्ध हो तो उसे विज्ञान कहा जाएगा। कला किसे कहते हैं? किसी उद्देश्य को प्राप्त करना कला कहलाता है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं। फिर अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान? तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। इसके बाद में फिर पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र का हम लोगों ने पढ़ा अर्थशास्त्र का विषय सामग्री पिछली कक्षा में पढ़ा था। फिर अर्थशास्त्र का स्वभाव पढ़ा। इसके बाद में पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की सीमाएं। हेडिंग डालेंगे अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो अर्थशास्त्र की कौन कौन सी सीमाएं हैं, किन सीमाओं में अर्थशास्त्र बंधी हुई है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो अर्थशास्त्र में केवल मानवीय अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी मानवीय क्रियाओं का मतलब कि मानव जो है आर्थिक क्रिया करता है। तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? कि ऐसा कोई कार्य करें जिसमें धन की प्राप्ति हो तो उसे क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। जैसे उदाहरण के रूप में एक अध्यापक के द्वारा विद्यालय में पढ़ाना कौन सी क्रिया होगी? आर्थिक क्रिया होगी। अनार्थिक क्रिया कौन सी होगी? एक अध्यापक के द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना वो अनार्थिक क्रिया होगी। अनार्थिक क्रिया उसको क्यों कहा गया? क्योंकि अपने बच्चे को जो पढ़ा रहा है उसके बदले में उसे कोई धन नहीं मिल रहा है। इसके बाद में फिर अगला जानेंगे तो अर्थशास्त्र जो है केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव कौन कौन सी क्रियाएं करता है, और इसके बाद में फिर मानव जो है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। इसके बाद में फिर और जानेंगे मुद्रा रूपी मापदंड। मुद्रा रूपी मापदंड। तो अर्थशास्त्र जो है मुद्रा रूपी मापदंड है। तो कहा जाए अर्थशास्त्र में जो है मुद्रा की कहा जाए अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है। तो मुद्रा के बिना कोई भी वस्तु और सेवा नहीं मिलती।
आज वर्तमान जगत में जो हम वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं तो मुद्रा के माध्यम से ही खरीदते हैं। तो मुद्रा के द्वारा वस्तुएं और सेवाएं प्रिय विद्यार्थियों मिलती हैं। तो इसीलिए कहा गया कि मुद्रा रूपी मापदंड क्या है, ये अर्थशास्त्र है। तो वास्तविक मनुष्यों का अध्ययन, इसके बाद में फिर लिखेंगे वास्तविक मनुष्यों का अध्ययन। अर्थशास्त्र में वास्तविक मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब अर्थशास्त्र चोरों और डकैतों पे अर्थशास्त्र लागू नहीं होता है। इसके बाद में फिर आगे जानेंगे सामाजिक मनुष्यों का अध्ययन। अगली अर्थशास्त्र की सीमा है सामाजिक मनुष्यों का अध्ययन। अर्थशास्त्र में सामाजिक मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। तो कहने का मतलब है अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। तो समाज में कौन कौन से मनुष्य रहते हैं, समाज में मानव कौन कौन सी क्रियाएं करता है, चाहे वो आर्थिक क्रिया हो चाहे अनार्थिक क्रिया हो, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। लेकिन आर्थिक क्रिया वही क्रिया होती है, ऐसा कोई कार्य करें जिसमें पैसा मिले तो कौन सी क्रिया कहलाएगी, आर्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया वो क्रिया होगी कि ऐसा कोई कार्य करें जिसमें पैसा ना मिले तो कौन सी क्रिया होगी, अनार्थिक क्रिया होगी। तो अर्थशास्त्र देखा जाए, अर्थशास्त्र में सामाजिक मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जाना अर्थशास्त्र का स्वभाव और अर्थशास्त्र की सीमाएं कौन कौन सी थी, इसके बारे में जाना। अगले दिन हम पुनः फिर ऑनलाइन कक्षा में मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे, यूट्यूब पे जाएं और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अधिक से अधिक अपने मित्रों और कहा जाए रिश्तेदारों में अधिक से अधिक शेयर करिए। हमारे ऑनलाइन कक्षाओं को बेहतरीन तरीके से आनंद उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगले दिन की कक्षा में अध्याय 3 होगा। अध्याय 3 की शुरुआत होगी कृषि अर्थशास्त्र की। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी ऑनलाइन कक्षाओं को देखते रहें और अपने जीवन में खुशियाँ पाते रहिए। तो धन्यवाद।